आज का विषय वाकई थोड़ा हटकर है। मतलब नाम सुनते ही एक अजीब सी उत्सुकता दिमाग में घूमने लगती है, कॉकरोच जनता पार्टी। तो चलिए सीधे इस सोर्स मटेरियल की गहराई में उतरते हैं। इस पार्टी के उदय और इसके मूल के बारे में जो भी जानकारी उपलब्ध है उसे बिल्कुल निष्पक्ष और तटस्थ नजरिए से समझने की कोशिश की जाएगी। देखा जाए तो इसका अजीबोगरीब नाम ही अपने आप में कई सवाल खड़े कर देता है, और यहां हमारा एकमात्र मकसद है तथ्यबद्ध तरीके से इस पूरी पहेली को समझना, वो भी बिना किसी पक्ष या विचारधारा की तरफ झुके, एकदम ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। जो हमारी मूल स्रोत सामग्री है, यानी ओरिजिनल सोर्स मटेरियल, वो बिल्कुल सीधे तौर पर यह सवाल उठाती है। ध्यान से सुनिएगा। कॉकरोच जनता पार्टी क्या है और ये पार्टी क्यों बनी, कैसे बनी, क्या क्या स्थिति उत्पन्न हुई, कौन इसको बनाया और वर्तमान में इसको लेकर क्या चर्चाएं चल रही हैं। एक ही लाइन में इतने सारे प्रश्नवाचक शब्द, क्या, क्यों, कैसे, क्या क्या और कौन। ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि ये मुद्दा सिर्फ एक नाम तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है जिसे सुलझाना अभी बाकी है। इस पूरी पहेली को आसानी से समझने के लिए इस चर्चा को 5 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, पार्टी की पहचान। दूसरा, इसका मूल यानी ये क्यों और कैसे बनी। तीसरा, इसके संस्थापकों की पहचान। चौथा, इससे उत्पन्न हुई परिस्थितियां और परिणाम। और पांचवा, वर्तमान में चल रही चर्चाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला हिस्सा, पार्टी की पहचान। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल यही उठता है कि आखिर ये कॉकरोच जनता पार्टी है क्या चीज। किसी भी पॉलिटिकल या सोशल एनालिसिस के लिए ये समझना सबसे जरूरी कदम है। सोचने वाली बात है, क्या ये सच में कोई एक्चुअल पॉलिटिकल पार्टी है, या फिर क्या ये सिर्फ एक सटायरिकल यानी व्यंग्यात्मक संगठन है जो किसी खास बात पर तंज कसने के लिए बनाया गया है। ओरिजिनल सोर्स मटेरियल सीधे तौर पर इस अजीबोगरीब नाम के पीछे छिपी असलियत पर सवाल उठाता है, क्योंकि देखिए, जब तक इसकी मूल प्रकृति क्लियर नहीं होगी, आगे के सवालों का जवाब ढूंढना लगभग नामुमकिन सा है। दूसरा हिस्सा, मूल, क्यों और कैसे। इसके गठन को यानी इसकी फाउंडेशन को ठीक से समझने के लिए 2 मेन स्टेप्स को देखना होगा। पहला स्टेप है इसकी प्रेरणा, मतलब ये पार्टी क्यों बनी, और दूसरा स्टेप है इसका निष्पादन यानी एग्जीक्यूशन, कि ये कैसे बनी। इन दोनों के बीच का अंतर समझना वाकई बहुत क्रूशियल है। क्यों बनी उस मकसद या आइडियोलॉजी की तरफ इशारा करता है जिसकी वजह से इसकी जरूरत महसूस की गई, और कैसे बनी उन प्रैक्टिकल तरीकों और ग्राउंड लेवल प्रोसेस की बात करता है जिनके जरिए इसे हकीकत में लाया गया। सोर्स मटेरियल में इन दोनों ही पहलुओं पर बिल्कुल तटस्थ रूप से बड़े सवाल खड़े किए गए हैं। तीसरा हिस्सा, संस्थापकों की पहचान। कौन इसको बनाया, ये सवाल हमारे सोर्स मटेरियल का सबसे नाटकीय और सबसे सेंट्रल पॉइंट है। किसी भी नए संगठन का नाम आते ही उसके क्रिएटर्स का नाम सबसे बड़ी पहेली बन जाता है। इस कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे आखिर किसका दिमाग है, वो असली चेहरे कौन हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरे विश्लेषण के बिल्कुल बीचों बीच बड़ी मजबूती से खड़ा है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। सोर्स मटेरियल में इन क्रिएटर्स को, इन संस्थापकों को बिल्कुल अज्ञात रखा गया है। मतलब मूल पाठ में किसी का कोई नाम है ही नहीं। अगर एक एनालिटिकल नजरिए से देखा जाए तो ये बात बहुत मायने रखती है। आखिर इस पहचान को लेकर इतनी अनिश्चितता क्यों है? क्या उन्होंने जानबूझकर पर्दे के पीछे रहने का फैसला किया है, या सच में बस जानकारी की कमी है? संस्थापकों का इस तरह से एनोनिमस रहना इस पूरी चर्चा को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। चौथा हिस्सा, परिस्थितियां और परिणाम। सोर्स मटेरियल में आगे पूछा गया है कि क्या-क्या स्थिति उत्पन्न हुई। इस पूरे सफर को 3 अलग-अलग फेजेस में देखा जा सकता है। फेज 1, गठन से पहले का शांत दौर। फेज 2, वो कैटलिस्ट इवेंट, यानी वो उत्प्रेरक घटना जिसने इस पार्टी को अचानक सबकी नजरों में ला दिया। और फेज 3, परिणामी स्थितियां, यानी इसके बाद जो हालात बने। ये सिर्फ एक आइडिया से शुरू होकर उन जटिल और अनिश्चित परिस्थितियों तक पहुंचने का सफर है जिसका जिक्र मूल स्रोत में किया गया है। इस पार्टी के अस्तित्व में आने के बाद जो भी उलटफेर हुए वो सब इसी टाइमलाइन का हिस्सा है। पांचवां और आखिरी हिस्सा, वर्तमान में चल रही चर्चाएं। सोर्स मटेरियल का आखिरी हिस्सा एकदम क्लियर है। उसमें लिखा है वर्तमान में इसको लेकर क्या चर्चाएं चल रही हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि ये मुद्दा बस एक पुरानी बात बनकर नहीं रह गया है। इसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट डे रेलेवेंस है। आज भी समाज में और चर्चाओं के दौर में इसको लेकर अलग अलग बातें हो रही हैं। और हाँ, बहुत से अनसुलझे सवाल आज भी बरकरार हैं। ये इस बात का साफ संकेत है कि ये एक कंटिन्यूअस डेवलपिंग स्टोरी है, एक ऐसी कहानी जिस पर आज इसी वक्त एक्टिवली बात की जा रही है। तो आखिर में ये सब देखने के बाद एक बड़ा सवाल जहन में आता है,
कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर आज जो चर्चाएं चल रही हैं वो आने वाले वक्त में किस मोड़ पर जाएंगी। ओरिजिनल सोर्स मटेरियल ने जिस तरह से इस रहस्य और सवालों के ढांचे को सामने रखा है, उससे ये जानने की उत्सुकता और भी बढ़ जाती है कि आगे क्या होगा। इस रहस्यमयी पार्टी की कहानी पब्लिक डिस्कोर्स में किस तरह से खुलेगी। हमारा आज का ये तथ्यात्मक विश्लेषण यहीं रुकता है, पर एक बात तो तय है, ये किस्सा इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला।